प्यारे बच्चों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बच्चों कक्षा 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 करेंगे। बल तथा दाब। बल तथा दाब के प्रश्न उत्तर आज हम करने वाले बच्चों। देखिए बच्चों, इसका सॉल्यूशन। प्रश्न नंबर 1, धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था परिवर्तन के दो उदाहरण दीजिए। क्रिकेट मैच में अक्षेत्र रक्षक गेंद को धक्का लगाकर रोकता है और चलती हुई गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाई जाती है बच्चों। तो ये दो उदाहरण है बच्चों अवस्था परिवर्तन के। प्रश्न नंबर 2 में है, ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिनमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो जाए। मेज पर पड़े गेंद को दबाने से साइकिल की सीट पर लगा स्प्रिंग सवारी के बाहर से नीचे चला जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल हैं। निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खींचना पड़ता है। तो ये वाला भर देंगे आप, खींचना पड़ता है। आगे वाला देखिए बच्चों, है एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। गए देखिए बच्चों, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है बच्चों? उसको हमें धकेलना पड़ता है। और लास्ट है, इसमें क्या आएगा? किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव उसके दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षित करता है। क्या करता है बच्चों? प्रतिकर्षित करता है। ये आ जाएगा। प्रश्न 4, एक धनुर्धर लक्ष्य पर निशाना साधते हुए अपने धनुष को खींचती है। जब वह तीर को छोड़ती है जो लक्ष्य की ओर बढ़ने लगता है। इस सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रकथनों में दिए गए शब्दों का उपयोग करके बच्चों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पेशीय संपर्क, असंपर्क, गुरुत्व, घर्षण, आकृति, आकर्षण। इन शब्दों का प्रयोग हम खाली स्थान भरने के लिए करेंगे। कह देखिए बच्चों, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी खाली स्थान में परिवर्तन होता है। यहाँ बच्चों खाली स्थान है, इसकी और में के बीच में इसकी आकृति में परिवर्तन होता है। किसमें? आकृति आ जाएगा, आकृति में परिवर्तन होता है। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल खाली स्थान बल है। कौन सा बल है बच्चों? पेशीय बल है। मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल है ये पेशीय बल। तो इसमें आ जाएगा पेशीय। तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का प्रकार खाली स्थान बल का उदाहरण है। तो तीर की गति की अवस्था में लगाया गया जो बल है वो कौन सा बल है? गुरुत्व बल है। तो जो पेशीय बल है, ये में क्या आ जाएगा? पेशीय बल है, पेशीय बल। इसमें भी पेशी आ जाएगा। है जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल, इस पे जो बल लगता है वो गुरुत्व लगता है। कौन सा बल लगता है? गुरुत्व बल लगता है। ये पहले में आ जाएगा। और घर्षण बल और वायु के कारण घर्षण बल लगता है। तो ये घर्षण बल दूसरे में आ जाएगा। प्रश्न 5 देखिए बच्चों, निम्न स्थितियों में बल लगाने वाले कारक तथा जिस वस्तु पर बल लग रहा है उनको पहचानिए। प्रत्येक स्थिति में जिस रूप में बल का प्रभाव दिखाई दे रहा है उसे भी बताइए। रस निकालने के लिए नींबू के टुकड़ों को अंगुलियों से दबाना। तो इसमें बच्चों क्या आएगा? रस निकालने के लिए अंगुलियों से हम इसको दबाएंगे। बल का कारक क्या है? अंगुलियां हैं। बल का कारक अंगुलियां हैं, जबकि बल प्रभावित वस्तु क्या है? बल प्रभावित वस्तु नींबू है। बल प्रभावित वस्तु नींबू। और परिणाम क्या मिलता है बच्चों? इसमें रस का स्त्राव होता है। रस निकलता है नींबू दबाने पर, तो रस का स्त्राव होता है। दूसरा देखिए,
दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना, दंत मंजन की ट्यूब से पेस्ट बाहर निकालना। अंगुलियों द्वारा बल लगाया जाता है, तो बल का कारक क्या है? अंगुलियां हैं। और बल प्रभावित वस्तु क्या है? दंत मंजन की ट्यूब है। दंत मंजन की ट्यूब प्रभावित हुई है। और परिणाम क्या है? परिणाम है पेस्ट का बाहर आना, पेस्ट का बाहर आना परिणाम है इसका। उसके बाद देखिए बच्चों, दीवार पर लगे हुए हुक, दीवार पर लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार। तो बच्चों इसमें क्या आएगा? बल का कारक क्या लिखेंगे? लटकता हुआ भार, बल का कारक है लटकता हुआ भार। और बल प्रभावित वस्तु कमानी आएगी, कमानी बल प्रभावित वस्तु है, जबकि परिणाम क्या आएगा इसमें? कमानी का लंबा हो जाना, कमानी का लंबा होना इसका परिणाम है। उसके बाद बच्चों इसका लास्ट पार्ट देखिए, ऊंची कूद करते समय खिलाड़ी द्वारा एक निश्चित ऊंचाई की छड़ अथवा बाधा को पार करना। तो बच्चों इसमें बल का कारक क्या आएगा? बल का कारक आएगा टांग का पेशीय बल, टांग का पेशीय बल। और बल प्रभावित वस्तु खिलाड़ी का शरीर, बल प्रभावित वस्तु क्या आएगा? खिलाड़ी का शरीर। और परिणाम क्या आएगा? ऊंची कूद, परिणाम क्या आएगा इसका? ऊंची कूद। प्रश्न नंबर 6 देखिए, एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकड़े को थोड़े से पीटता है, पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को किस प्रकार प्रभावित करता है? पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़े को चपटा बना देता है या चपटा कर देता है। प्रश्न 7 है, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़ कर एक दीवार पर दबाया गया। यह देखा गया कि गुब्बारा दीवार से चिपक जाता है। दीवार तथा गुब्बारे के बीच आकर्षण के लिए उत्तरदायी बल का नाम बताइए। शिथिल वैद्युतीय बल, कौन सा बल लगता है बच्चों? शिथिल वैद्युतीय बल। प्रश्न 8 है, आप अपने हाथ में पानी से भरी प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं, बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताइए। विचार विमर्श कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन क्यों नहीं होता है। प्लास्टिक की बाल्टी पर लगने वाले बल, तो बच्चों कौन कौन से बल लगते हैं? पहला बल लगता है धरती का गुरुत्वाकर्षण बल, नीचे की तरफ लगता है। और बाजुओं का पेशीय बल ये ऊपर की तरफ, ऊपर वाली डायरेक्शन में लगता है। दोनों बलों से बाल्टी की गति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि दोनों बल समान हैं और एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, अतः एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। अतः बाल्टी के भार के कारण पेशियां खिंच जाती हैं। प्रश्न नंबर 9, किसी उपग्रह को इसकी कक्षा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया गया। प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताइए। प्रमोचित रॉकेट पर लगने वाले बल इस प्रकार हैं। पहला बल जो लगता है वो धरती का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, नीचे की दिशा में लगता है। ईंधनों के जलने से उत्सर्जित गैसों का निर्मोचित बल ऊपर की दिशा में लगता है। प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, जब किसी ड्रॉपर के चंचों अथवा नोजल को पानी में रखकर इसके बल्ब को दबाते हैं तो ड्रॉपर की वायु बुलबुलों के रूप में बाहर निकलती हुई दिखलाई देती है। बल्ब पर से दाब हटा लेने पर ड्रॉपर में पानी भर जाता है। ड्रॉपर में पानी के चढ़ने का कारण बताइए। तो कारण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पानी का दाब, पृथ्वी का गुरुत्व, रबड़ के बल्ब की आकृति और वायुमंडलीय दाब। तो इसका आंसर आएगा 4th, वायुमंडलीय दाब। प्रश्न नंबर 11, कुली भारी बोझ उठाते समय सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं। किस लिए? बल बढ़ाने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए, बोझ को कम करने के लिए, दाब कम करने के लिए। किसके लिए? दाब को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 आएगा, दाब को कम करने के लिए। प्रश्न 12, एक फुलाए हुए गुब्बारे को संश्लिष्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़ कर दीवार पर दबाया गया, जो दीवार से चिपक गया। दीवार और गुब्बारे के बीच आकर्षण बल का खालिस्तान बल है। आकर्षण का जो कारण है कौन सा बल है?
शिथिर वैद्युतीय बल है। ऑप्शन नंबर 4 आएगा शिथिर वैद्युतीय बल। शिथिर वैद्युतीय बल। प्रश्न नंबर 13 है, किसी लकड़ी के तख्ते में कील को इसके शीर्ष से ठोके आप कील ठीक नहीं ठोक पाते, इसका कारण बताइए। बल कम है, दाब कम है, तख्ता कठोर है, यह फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ख आएगा दाब कम है। क्या है? दाब कम है। प्रश्न 14 है, दरवों द्वारा लगाया गया दाब गहराई बढ़ने से कम होता है, समान रहता है, बढ़ता है या द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ग आएगा बढ़ जाता है। क्या होता है बच्चों? बढ़ जाता है। तो बच्चों ये थे हमारे इस लेसन के क्वेश्चन आंसर। वीडियो अच्छी लगे